सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 1 2022 संपूर्ण 2021 जनवरी 2022 तक का यह करंट अफेयर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 2021 की चर्चित प्रमुख जनजातियाँ। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस देख सकते हैं यहाँ पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है। ठीक है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आदिवासी नायक नायिकाएं। पहला नाम है बिरसा मुंडा। चलिए समझते हैं इसे। बिरसा मुंडा को उनके जीवन संघर्ष के लिए भगवान का दर्जा दिया गया है। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा का जन्म नवंबर 1870 में हुआ था। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने अंग्रेज़ों से लगान कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया। 1895 में अंग्रेजी सेनाओं द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। कारावास से मुक्त होने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया, जो मार्च 1900 में उनकी गिरफ्तारी तक सतत रूप से चलता रहा। कारावास में दी गई यातनाओं के कारण जून 1900 को रांची के कारावास में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था बिरसा मुंडा का परिचय। तो बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया है। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 में हुआ था। अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने अंग्रेज़ों से लगान कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया था। अंग्रेज़ों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया था। उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। 1895 में अंग्रेज़ों के सैनिकों के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की सज़ा हुई थी और कारावास से छूटने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास भेजा गया और 1900 में ही रांची के कारावास में बिरसा मुंडा का अंत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिए, नंबर 1 भगवान का दर्जा, नंबर 2 अक्टूबर 1894 में इसके नेतृत्व में कर माफ़ी के लिए आंदोलन, नंबर 3 2 साल का कारावास हजारीबाग जेल में भेजा गया था और 1900 में रांची के जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चलिए आगे। शंकर शाह, अगला नाम है शंकर शाह। गड्ढा मंडला के पूर्व शासक और संग्राम शाह के वंशज शंकर शाह एक क्रांतिकारी थे। गड्ढा मंडला के पूर्व शासक रहे। संग्राम शाह के वंशज शंकर शाह एक क्रांतिकारी थे। वे युद्ध कला में पारंगत होने के साथ साथ काव्य रचना में भी सिद्धहस्त थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में उनकी वीरगति को प्राप्त हुई। तो शंकर शाह भी का भी नाम यहाँ पे याद रखिए। ठीक है। आगे देखिए। सीताराम कंवर ने 1857 की क्रांति के दौरान होलकर और बड़वानी राज्य के नर्मदा पार के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया।
कंवर ने सतपुड़ा श्रेणी के भीलों को विदेशी शासन उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया और पेशवा तथा तात्या टोपे के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों का सामना किया। तो सीताराम कांवर 1857 की क्रांति से संबंधित है। होलकर और बड़वानी राज्य के नर्मदा पार के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था सीताराम कांवर ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए 1857 की क्रांति सीताराम कांवर से संबंधित और होलकर बड़वानी राज्य में का नेतृत्व करता थे। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में ये लड़ाई लड़ रहे थे। अगला नाम है भीमा नायक। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़वानी के पंचमोहली क्षेत्र में जन्मे भीमा नायक ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासन को गंभीर चुनौती दी थी। भीमा नायक का प्रभाव पश्चिम में राजस्थान के क्षेत्र से लेकर पूर्व में नागपुर तक फैल चुका था। राजस्थान से नागपुर तक इनका प्रभाव था भीमा नायक का। ठीक है, और ये कहाँ से कर रहे थे नेतृत्व? बड़वानी पंचमोहली क्षेत्र से। ठीक है, 1867 में इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोजन में दोष सिद्ध करार दे दिया गया और उसके पश्चात पोर्ट ब्लेयर जेल भेज दिया गया, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर जेल, जहां 29 दिसंबर 1876 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला नाम है रघुनाथ सिंह मंडलोई। रघुनाथ सिंह मंडलोई, आइए जानते हैं रघुनाथ सिंह मंडलोई के बारे में। रघुनाथ सिंह मंडलोई टांडा बरूद के निवासी थे और वे स्थानीय भील एवं भिलाला समुदाय के प्रतिष्ठित नेतृत्वकर्ता थे। टांडा बरूद के निवासी थे। रघुनाथ सिंह मंडलोई कहाँ के थे? टांडा बरूद के निवासी थे। स्थानीय भील एवं भिलाला समुदाय के प्रतिष्ठित नेतृत्व करता थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए एक विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके विरोध में अंग्रेजी कंपनी की सेना ने उन्हें अक्टूबर 1858 की बीजागढ़ के किले में घेर लिया और बंदी बना लिया था। रघुनाथ सिंह मंडलोई का भी नाम याद रखिए। सुरेंद्र साय। ठीक है, 23 जनवरी 1809 में संभलपुर के निकट खिंडा में जन्मे सुरेंद्र साय ने गोंड जनजाति और बिंझल जनजातीय समुदायों की अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी। सुरेंद्र साय जो है गोंड जनजाति और बिंझल जनजातियों के समुदायों के लिए आवाज़ उठाई थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। 1862 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ के किले में कैद करके रखा गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले में इन्हें कैद बना लिया गया, जहां मई 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। मरना तो सबको है, अंत में मरना ही है। सुरेंद्र साय भी चले गए। आगे देखिए, टांटिया भील। ठीक है, 1874 से अपनी गिरफ्तारी तक ब्रिटिश शासन के खजानों को लूटकर गरीब जनता में बांटते थे, जिसका नाम है टांटिया भील। ब्रिटिश शासन के खजानों को लूटा करते थे, गरीब जनता में उसका वितरण करते थे। जीवन के अंतिम समय में वे गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटिश शासन ने 19 अक्टूबर 1889 को मृत्युदंड दिया और उन्हें आदिवासियों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? तो टांटिया भील को। कैसा काम करते थे? तो क्रांतिकारी थे। ब्रिटिश शासन के खजाने को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे। ठीक है, और अंत में 1889 में उनको मृत्युदंड दिया गया और इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, टांटिया भील को।
आगे बढ़ते हैं। मंसू ओझा, अगला नाम है मंसू ओझा। कौन ओझा? मंसू ओझा, पूरा नाम है मंसू ओझा। 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के मंसू ओझा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। नवंबर 1942 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 20 जुलाई 1944 तक नरसिंहपुर जेल में कैद कर कठोर यातनाएं दी गई। 28 अगस्त 1981 को घोड़ा डोयरी जिला बैतूल में उनकी मृत्यु हो गई। मरना सबको, ये भी मर गए। मंसू ओझा ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था। ठीक है, याद रखिए नाम। वीरांगना रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर 1524 को जन्मी रानी दुर्गावती भारत की प्रसिद्ध वीरांगना थी। प्रसिद्ध वीरांगना थी रानी दुर्गावती। उन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। उनका राज गढ़मंडला था। वीरांगना जो दुर्गावती है, इसका राज कहाँ था? गढ़मंडला। ठीक है। अपने पति गोंड राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद वीर नारायण सिंह को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षण के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। गोंड के राजा थे दलपत शाह, असमय मृत्यु हुई, और जो दुर्गावती थी, इन्होंने शासन का बागडोर संभाला, लेकिन पीछे से आगे से किसे बैठाया गया? वीर नारायण को। वीर नारायण कौन था? दुर्गावती की पुत्र वीर नारायण। ठीक है, तो याद रखिए, दुर्गावती का नाम याद रखिए। दुर्गावती का नाम याद रखिए। किसका नाम याद रखिए? दुर्गावती का, वीरांगना थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में शासन की थी। अगला नाम है मुड्डेबाई। टूरिया शहीद मुड्डेबाई ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जंगल कानून भंग करने का नेतृत्व किया। टूरिया शहीद मुड्डेबाई ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जंगल कानून भंग करने का नेतृत्व किया। सिवनी जिले के टूरिया ग्राम में जंगल सत्याग्रह के दौरान ब्रिटिश शासन के दमन के चलते 9 अक्टूबर 1930 को मुड्डेबाई शहीद हो गई तथा इसके साथ ही साथ इसी ग्राम की रैनोबाई और बिरजू भोई भी इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। मुड्डेबाई का नाम याद रखिए। ठीक है, इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जंगल कानून भंग करने का नेतृत्व किया। जंगल कानून, ब्रिटिश शासन जो जंगल कानून लाया था, इसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ी। चलिए ठीक है, आगे देखिए। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है रानी गैडेनलियू। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकोआ गांव प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी गैडेनलियू की जन्मस्थली है। में रानी गैडेनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। रानी गैडेनलियू स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी है। करंट अफेयर्स में यह चर्चा में क्यों आई? क्योंकि रानी गैडेनलियू जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है, एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, और ये संग्रहालय जो है मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकोआंग गांव में, लुआंगकोआ गांव में। ठीक है, नाम थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकोवो गांव में रानी गैडेनलियू का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाया जा रहा है, और यहीं इसका जन्मस्थल था। गैडेनलियू के बारे में जान लीजिए। रानी जो गैडेनलियू है, एक नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता थी। नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक थी।
उनका जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ है मणिपुर के टामेंगलोंग जिले में जेलियांग्रांग जनजाति में रोंगमेई कबीले में हुआ था। ठीक है। मात्र 13 साल की उम्र में वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक नेता हाईपो जादोनांग के साथ जुड़ गई और उनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन में उनकी लेफ्टिनेंट बन गई। धार्मिक नेता हाईपो जादोनांग की सहायक बन गई गेदेन लियू। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य की। जादोनांग भी रोंगमेई कबीले के सदस्य थे और उन्हें अपने पैतृक नागा धर्म पर आधारित हिराका आंदोलन शुरू किया था। किसने शुरू किया था? जादोनांग ने हिराका आंदोलन शुरू किया था, जो कि नागा धर्म पर आधारित था। इस आंदोलन का लक्ष्य था, क्या था? क्षेत्र में दोबारा एक स्वतंत्र नागा साम्राज्य स्थापित किया जाए और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से भगाना था। भागो अंग्रेज भागो, फिर से नागा साम्राज्य स्थापित करेंगे। हिराका आंदोलन चलाया, नाम था जादोनांग की सहायक रानी गेदेन लियू एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जिसके स्मरण में उनके पैतृक गांव, जहां उनका जन्मस्थली है, एक संग्रहालय बनाया जा रहा है मणिपुर में। ठीक है, ये था आपका न्यूज। आगे बढ़ते हैं। उद्दा देवी एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया। वह अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थी। 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश फौज का सामना करते हुए लखनऊ के सिकंदराबाद में वीरगति को प्राप्त हो गई। उद्दा देवी पासे सब मरा, ये भी मरी, वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। फूलो और झानो मुर्मू झारखंड के संथाल जनजाति के मुर्मू कबीलों में से थी। मुर्मू एक कबीला है, फूलो और झानो मुर्मू झारखंड के थे, संथाल जनजाति से संबंध। उन्होंने 1855 में संथाल विद्रोह में भाग लिया था, फूलो और झानो मुर्मू। ठीक है। हेलेन लेप्चा दार्जिलिंग सिक्किम के लेप्चा जनजाति की हेलेन लेप्चा ने आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन छीन लेने के बाद अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के साथ लंबा संघर्ष किया। हेलेन लेप्चा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लंबा संघर्ष की थी हेलेन लेप्चा। और हेलेन जो लेप्चा है, ये एक आदिवासी समूह था सिक्किम का, और उसके जंगल जमीन छीन लिया जा रहा था, इसे वहाँ से बेदखल किया जा रहा था और इसी के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। हेलेन लेप्चा दार्जिलिंग सिक्किम अंग्रेज के विरुद्ध जमीन जंगल छीना जा रहा था, इसके विरुद्ध। इतना पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। पुतली माया तमांग, नाम तो एक से एक हैं, नाम पढ़ने में कुछ और मज़ा है। देखिए, आप लोग भी पढ़कर देखिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली एक आदिवासी नेता थी, जिन्हें पुतली देवी के नाम से जाना जाता है। पुतली देवी के नाम से जाना जाता है किसे? पुतली माया तमांग को। यह एक आदिवासी नेता थे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और कोई विशेष यहाँ पे गुर्जर बकरवाल, सब आदिवासी नाम है ना, सारा आदिवासी नाम है, इसलिए नाम थोड़ा इस प्रकार से लग रहा है। भारत का ही नाम है, चिंता नहीं करना है, भारतीय नाम है। गुर्जर बकरवाल
जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 90 विधानसभा सीटों में से कम 11 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाएगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव परिसीमन की प्रक्रिया होगी। 90 विधानसभा सीटों में से 11 सीट आरक्षित किए जाएंगे अनुसूचित जनजाति के लिए। इन 11 सीटों में से एक सीट सीना और गद्दी जनजातियों के लिए एवं 9 सीट गुर्जर बकरवाल के लिए आरक्षित होगी। 11 सीट जो आरक्षित होगा उसमें एक जो सीट होगा ना सीना और गद्दी जनजातियों के लिए। पूछिएगा सीना और गद्दी जनजातियों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। तो सीना और गद्दी जनजातियों के लिए 11 सीट में से एक सीट, 2 सीट इधर हो गया, बाकी 9 सीट बचा। तो गुर्जर बकरवाल कहाँ संबंधित है? जम्मू कश्मीर की जनजातियाँ। समझ गए? तो यहाँ पर याद रखिए गुर्जर बकरवाल जनजाति है, सीना गद्दी जनजाति है और इसके लिए सीट आरक्षित की जा रही है। 11 सीट जिसमें 2 सीट है सीना और गद्दी के लिए एक और 9 सीट है गुर्जर बकरवाल के लिए। ये सब आरक्षित हैं। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। कितनी सीट है टोटल? 90 सीट। परिसीमन की प्रक्रिया पूरे होने पर 90 सीट है और इसमें आरक्षण दिया जा रहा है 11 सीटों का। इसी में ये चर्चा में रहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे चलते हैं। विदित हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी लगभग 12 लाख है। ठीक है, जब जनजाति जो है ना बकरवाल 12 लाख है, जो इस केंद्र शासित प्रदेश की आबादी का लगभग 11% है। लेकिन समुदाय के नेताओं का अनुमान है कि इस समुदाय की जनसंख्या 18 लाख से भी अधिक है। और 2011 में आप देख रहे हैं, लेकिन वास्तविक जनसंख्या इसका 18 लाख से भी अधिक है। जम्मू कश्मीर की कम से कम 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव का नतीजा गुर्जर बकरवाल के वोटों से तय होता है। इसलिए तो महत्वपूर्ण है। आरक्षित सीट 9 सीट आरक्षित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर आदिवासी पहुंच कार्यक्रम शुरू किया गया है। आदिवासी जनजातीय आउटरीच कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे उपाय। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु पंचायत अधिनियम 1996 लागू किया जाएगा। ठीक है, आदिवासियों के प्रमुख पेय महुआ को वैध बनाना है। इसकी विरासत शराब के रूप में बिक्री की जाएगी। सभी 89 आदिवासी प्रखंडों में सार्वजनिक वितरण के तहत वितरित खाद्यान्न की होम डिलीवरी की जाने की घोषणा की गई है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा। सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह गोंड शासन के तहत गड्ढा साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तात्या भील के नाम पर रेलवे स्टेशन बस स्टॉप के नाम परिवर्तित किए जाएंगे। चलिए ध्यान रखते जाइए। मध्य प्रदेश आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम में क्या क्या किया जाएगा और क्या, तथा खंडवा में उनके नाम पर एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। मंडला में एक मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह लोधी के नाम पर रखा जाएगा। राजा हृदय शाह लोधी काशी से जाकर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बस गए थे। उनके पूर्वजों ने वर्तमान दमोह में अपना राज स्थापित किया था। उस समय यह क्षेत्र गोंड शासकों के अधीन था। आगे देखिए, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन के नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति रखा जाएगा। गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा जाएगा। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर। हबीबगंज स्टेशन कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश MPPCS के लिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। आदिवासी कला और संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राजा संग्राम शाह पुरस्कार शुरू की जाने की घोषणा की गई है। वह गड्ढा साम्राज्य में 48वें गोंड शासक थे। आगे है ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को समृद्ध आदिवासी विरासत से परिचित कराने हेतु नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में ट्राइब्स इंडिया महोत्सव में एक ट्राइब इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है।
ट्राइब इंडिया महोत्सव का कहाँ आयोजन किया गया? दिल्ली में, दिल्ली हाट में। इस कॉन्क्लेव का आयोजन ट्राइफेड द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इस कार्यक्रम में भारत में 20 से अधिक विदेशी मिशनों के लगभग 100 राजनयिकों के अलावा विदेशी मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विदित हो कि यह महोत्सव 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव महोत्सव केंद्रीय विदेश मंत्री के द्वारा, और ये आदिवासी विरासत से परिचित कराने के लिए दिल्ली में दिल्ली हाट में होता है, और ये 2017 से प्रतिवर्ष होता आ रहा है। ठीक है, अगला है आदिवासियों से जुड़े संग्रहालय। देखिए, बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर 2021 को रांची के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय बनाया गया है रांची में 15 नवंबर को 2021 को रांची में भगवान इनकी स्मृति में, इनकी जयंती पर। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बनेगा जनजातीय संस्कृति पर आधारित संग्रहालय। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी वाले के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास बसे आदिवासियों की संस्कृति से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना होगी, जिसमें जनजातीय संस्कृति के विविध रंग रूप दिखाई देंगे। टाइगर रिजर्व के ताला क्षेत्र में बनने वाले इस संग्रहालय में आदिवासियों के रहन सहन, उनकी संस्कृति, खान पान और बसाहट का चित्रण होगा, और इसके साथ एक सर्व सुविधा युक्त पुस्तकालय भी बनेगा। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बनेगा जनजातीय संस्कृति पर आधारित एक संग्रहालय, याद रखिए, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, रानी गैदनील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में रानी गैदनील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई मणिपुर में, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासी गौरव दिवस पर की गई। इस संग्रहालय में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई के विभिन्न चरणों जैसे एंग्लो मणिपुरी युद्ध, कुकी विद्रोह, नागा राजा आंदोलन में शामिल मणिपुर के जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी वस्तुओं को संरक्षित एवं प्रदर्शित किया जाएगा। एक संग्रहालय बनाया गया गैदनीलियों के स्मरण में। ठीक है, उनके जन्म स्थान पर। 10 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को अवसर पर केंद्रीय सरकार ने विदेशी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले जनजातियों के योगदान को मान्यता देने के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को समर्थन की है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 10 राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित को मंजूरी दी है। ठीक है, मतलब कि जनजातियों के लिए भी म्यूजियम वगैरह, संग्रहालय वगैरह बनाने की बात की गई है। 10 राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता संग्रहालय स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, वे गुजरात के राजा पीपला, झारखंड के रांची, आंध्र प्रदेश के लंबासिंग, छत्तीसगढ़ के रायपुर, केरल के कोझिकोड, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, तेलंगाना का हैदराबाद, मणिपुर के तामेंगलांग, मिजोरम के केलसीह और गोवा के पोंडा में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 10 का नाम बता दिया गया है। अगला है रानी कमलापति। ठीक है, सबके बारे में पहले भी पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए यहाँ पे समझना आसानी है। रानी कमलापति, रानी गैदनील, बिरसा मुंडा, सबके बारे में शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 15 नवंबर 2021 को भोपाल के हिबबगंज स्टेशन, रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, ये भी हो गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, लगभग 100 करोड़ रुपये की लगान से पुनर्विकसित यह स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। 100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, स्टेशन का नाम बदला गया है। हिबबगंज रेलवे स्टेशन से नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन का नाम रख दिया गया। भोपाल में है यह स्टेशन। इस स्टेशन को सार्वजनिक और निजी भागीदारी PPP मॉडल पर विकसित किया गया है। आगे देखिए,
रानी कमलापति के बारे में जान लीजिए। कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी, अंतिम हिंदू रानी थी रानी कमलापति। MPPCS के लिए इम्पॉर्टेंट। विदित हो कि 18वीं शताब्दी में गोंड वंश के शासक निजाम शाह की विधवा पत्नी थी, निजाम शाह की विधवा पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति की हत्या के बाद अपने शासन के दौरान हमलावरों का बहादुरी से सामना किया और अंत में उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली थी। ठीक है। राजा सुहेल देव स्मारक, सुहेल देव स्मारक देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेल देव की याद में उनका स्मारक बना रही है। याद रखिए, UPPCL के लिए इम्पोर्टेंट, जिसका 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। उत्तर प्रदेश शासक बहराइच में राजा सुहेल देव की याद में एक स्मारक बना रही है। मुख्य बिंदु देखिए, माना जाता है कि 11वीं सदी में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के वक्त सालार मसूद गाजी ने बहराइच पर आक्रमण किया, लेकिन वहां के राजा सुहेलदेव से बुरी तरह पराजित हुआ और मारा गया। ठीक है। सालार मसूद गाजी, यह कहानी 14वीं सदी में अमीर खुसरो की किताब एजाज ए खुसरवी, याद रखिए किताब का नाम, अमीर खुसरो की किताब एजाज ए खुसरवी, और उसके बाद 17वीं सदी में लिखी गई किताब मिरात उल मसूदी, ये भी याद रखें दोनों। लेकिन महमूद गजनवी के समकालीन इतिहासकारों ने न तो सालार मसूद गाजी का जिक्र किया, न तो राजा सुहेलदेव का जिक्र किया, और न ही बहराइच का जिक्र किया। 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा सुहेलदेव की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो आदिवासी जनजाति से जितने सारे करंट अफेयर थे सब लास्ट होता है। अगला टॉपिक है 2021 की चर्चित ट्रेन एवं रेल योजनाएं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार बार देखिए, सुनिए, समझिए। ठीक है। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को दे दिया हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।